हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से करो। और जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो है वो आप सबको मिल जाएगा कम्युनिटी पे या डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे रुसान रिया को फ़ोन करता है। यहाँ पे रिया कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि यहाँ पे रिया की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रुसान बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ तुम मेरे पास हो जाए, लेकिन वो पी के पास होता है। पी की तबीयत से नहीं होती है। तो यहाँ पे पी बोलती तुम किससे बात कर रहे हो। यहाँ पे कहता है किसी से नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। यहाँ पे बेचारी रिया को बहुत ज़्यादा नीड होती है अपने हस्बैंड रुसान की, बट फ्रेंड कोई फ़ायदा नहीं होता है। रुसान तो पी के साथ था। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा खांसती है। तभी यहाँ पे रुसान को ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ है, लेकिन इग्नोर कर देता है। यहाँ पे उसे बेचारी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। यहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि अगर तुम पी ही के पास तुम्हें रहना था तो तुम मुझे बोल देते, तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। इतना कह के वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगता। रुसान को ऐसा लगता है कुछ तो गलत हो रहा है। तभी यहाँ पे वो बैठा होता है तो वो बेचारी फ़ोन करती है अपने फ्रेंड को, और यहाँ पे वो बात करती है डॉक्टर से। तभी यहाँ पे जैसे ही पी को मौका मिलता है वो रुसान को हक करती है, लेकिन रुसान को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे कहता है पी रुको, ये सब क्या कर रही हो तुम। ताकि के वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पे रिया अपना हाथ काट लेती है क्योंकि वो अब इस सब चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। उसे लगता है कि जो उसका पास था वो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद उसका फ्यूचर जो था वो अच्छा नहीं है। उसके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने क्या नहीं सोचा था रुसान के साथ, कितना अच्छा हुआ करता था रुसान। उसने हर एक चीज़ इतने अच्छे से किया, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद से पता नहीं उसने रिया को क्या समझ लिया था जो आज रिया की ये हाल हो गए। यहाँ पे आता है रुसान, वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है, रिया को आवाज़ भी दे रहा होता है, लेकिन यहाँ रिया तो फ्रेंड जा रही थी अपनी ही दुनिया में। यहाँ पे रुसान काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी यहाँ पे जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और काफ़ी कस के चिल्लाता है। रिया की तरफ दौड़ के भागता है। इधर उसे एडमिट करवा दिया जाता है। फाइनली वो अब ठीक हो जाती है। इधर दूसरे सीन को देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिया को पानी चढ़ रहा होता है। वो ऑफिस में होती है। यहाँ पे उसके डैड आते हैं। यहाँ पे उसके डैड उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। यहाँ पे उसके डैड जो थे उसका खास बनता नहीं था रिया से। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरी कंपनी में प्रॉफिट करवा दोगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड रुसान के पास तो काफ़ी पैसे, लेकिन वहाँ पे वो नहीं चाहते थे फ्रेंड कि रुसान को लॉस्ट हो, क्योंकि वो अपने फादर से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। यहाँ पे उसके फादर से बहुत मारते भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे कहती है आपके मारने पीटने से कुछ भी नहीं होता है डैड। वो चीज़ गया जब मैं आपके धमकाने पे आ जाती थी, अब मैं खुद करती हूँ सब कुछ हैंडल यहाँ पे, तो प्लीज़ ये सब चीज़ ना करें आप। इधर जो रुसान है कुछ कुछ ठीक हो रहा होता है फ्रेंड, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो जाहिर सी बात है रुसान को ठीक होना चाहिए। तभी वो डॉक्टर से बातें कर रही होती है अपने सारी चीज़ों के बारे में, और उसका जो बीमारी होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे वो रुसान के बारे में बताती है कि किस तरीके से रुसान और रिया के बीच में पी के आने से इतना दूरियाँ बढ़ गया। यहाँ पे वो बोलता भी है कि तुम क्यों नहीं अपनी बीमारी का बता रही हो, अगर तुम बता दोगी तो शायद तुम्हें हेल्प हो। बट यहाँ पे बोलती है नहीं। यहाँ पे कहता अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे दिन पे दिन जो है और तबीयत ख़राब हो रही होती है। इधर रुसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता क्योंकि उसने देख लिया होता है कि वो डॉक्टर के साथ थी। ये चीज़ देख के उसका खून खौल जाता है। और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है डॉक्टर के साथ। यहाँ पे बेचारी बोलती है हटो यहाँ से, प्लीज़ दूर हो जाओ, लेकिन फ्रेंड वो दूर होने का तो नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे वो अपने ईगो में बात आ जाती है फ्रेंड कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। अब यहाँ पे रिया ना सोच लेती है कि इसे एक्सप्लेनेशन देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये तो जिसके तिसके सामने शुरू हो जाता है मुझे इंसल्ट करने के लिए, तो इससे अच्छा है खामोश रहने दे। और यहाँ पे कहती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड, क्योंकि मैं उसे लव करती हूँ और कुछ सुनना चाहती हूँ, और मैं उसी से इन फ्यूचर शादी करूँगी तुमसे डिवोर्स देके, क्योंकि एटलीस्ट वो इतना तो अच्छा है कि वो मेरा बारे में सोचता है, मेरी केयर करता है। ये बात सुन के फ्रेंड रुसान का तो वो और गुस्सा दिला देती है। और यहाँ पे कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से डिवोर्स दे दूँगा। नहीं, तुम्हें मैं घुट घुट के जिलाऊंगा और तुम्हें वो हर एक दिन मैं पेन दूंगा। तुम मुझसे हेट करती हो ना, तो अब अच्छे से हेट करो। और वहाँ पे वो उसे पुश करता है जहाँ उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, और वो हंसती भी है। कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे पेन देते हो, तो क्योंकि अब मुझे
इन सब चीज़ों की आदी हो गई। इतना कहना था कि रुशान जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा थप्पड़ों की बारिश कर देता है रिया के ऊपर, और रिया भी कुछ नहीं होती, इतना बारिश करता है थप्पड़ों की, बेचारे के मुंह से ब्लीडिंग भी आती है। यहाँ पे कहता मारो तुम मुझे जो करो, अब आई डोंट केयर अबाउट डेट, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बोलती है नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना मेरे साथ कर लो। अब तुम भी देखो कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे फ्रेंड रुशान वो बोलता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको स्लैप भी करता है, उसके साथ मिसबिहेव भी करता है, उसके साथ काफ़ी गुस्सा भी करता है, उसको काफ़ी परेशान भी करता है। मतलब एक हस्बैंड इतना कैसे पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। जो भी है वो उसे बंद कर देता है रूम में और कहता है अब भूखी प्यासी रहोगी तो समझ में आ गई। यहाँ पे बेचारी इतना रोती गिड़गिड़ाती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वहाँ पे उसके पूरे मुंह से ब्लीडिंग आने लगती है फ्रेंड। इधर देखने को मिलेगा वो आ जाता है पी के पास, और पी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। ओ माय गॉड, रुशान जो आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद उसे एडमिट करवाता है रुशान, और यहाँ पे रुशान को पता चलता है कि उसे बीमारी है। अब ये बात सुन के रुशान काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे डॉक्टर दोनों लोग आते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से बेहोश थी। तो यहाँ पे जैसे ही हल्की हल्की होश आती है, यहाँ पे रुशान वो बोलता है तुम ठीक तो, लेकिन यहाँ पे रिया बोलती है प्लीज़ तुम जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना। वो चुपचाप से चला जाता है। यहाँ पे उसे पता चल जाता है सारी करतूत के बारे में कि ये सब जो किया जरा पी का था, पी नहीं अपने ही आदमी को हायर करवाया था और एक्सीडेंट का बहाना बनाया था ताकि रिया पे सारा का सारा ब्लेम हो जाए। ये सब चीज़ सुन के यहाँ पे कहता है रुशान मेरी नज़रों से अभी इसी वक्त तुम दूर हो जाओ। यहाँ पे वो पी के बारे में बहुत सोचता है कि शायद वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो उसने जो भी किया था उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो क्या कर दे खुद को। यहाँ पे कहता है आई एम सो सॉरी, मैं सॉरी जितना बोलूँगा शायद कम ही होगा, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे वो बोलती है कुछ भी नहीं। इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा बेचारी रिया को कोई किडनैप करवा लेता है, जो कि किसी और का नहीं पी का ही काम होता है फ्रेंड। और यहाँ पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको भी उसने किडनैप करवा लिया होता है। डॉक्टर नहीं, एक और होता है उसका बेस्ट फ्रेंड। वहाँ पे कहता है कि तो अब तो आएगा ही ना रुशान पैसे लेके। यहाँ पे वो बोलती है वो नहीं आएगा क्योंकि मैं उसे कभी आने दूंगी ही नहीं। यहाँ पे बेचारी को काफ़ी मारपीट वो करता है उसके साथ, और यहाँ पे उसके फ्रेंड को बोलता है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुको यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसके सामने ही उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, और यहाँ तक कि जब रिया कुछ भी नहीं बताती है तो यहाँ पे उसके फ्रेंड को जान मार देता है, जो कि स्कूलमेट था। ये चीज़ देखते ही रिया एकदम शॉक्ड में चली जाती है कि कहीं वो अब उससे भी ना। यहाँ पे तो फ्रेंड रुशान की प्रॉपर्टी बस एक बहाना था, मेन तो था कि रिया को मारना है और उसके फ्रेंड को। यहाँ पे ये चीज़ देखते ही रिया को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन यहाँ पे रुशान आता तो है लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है फ्रेंड, वो बहुत दूर जा चुकी होती है रुशान से। ये चीज़ रुशान देख के एकदम से शॉक में हो जाता है। ये ड्रामा यहीं पे इसकी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये सैड एंडिंग अच्छी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।